बरसात जोरों से हो रही थी और भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में राधे राधे करते हुए जा रहा था। जरा कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान में गरम दूध और जलेबी देखकर रहा न गया। शायद से भूख लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोने में जलेबी और ग्लास में दूध पीने के लिए दे दिया। जलेबी खाकर और दूध पीकर मानो साधु खुशी से समा नहीं पा रहा था। हाथ ऊपर उठकर बहुत सारे आशीर्वाद देकर साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते हुए रिमझिम बारिश में चले जा रहा था। साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे बरसात के पानी में लात कभी इधर मारता कभी उधर मारता। उसी रास्ते में एक नव विवाहिता जोड़ा भी चल रहा था। पति पत्नी आपस में मग्न होकर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मस्ती से चल रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारी तो बारिश का कुछ पानी उस नव विवाहिता के जोड़े पे जा गिरा। अब क्या? साधु कुछ बोलता है, इससे पहले ही पति ने चिल्लाते हुए साधु पर दो हाथ जमा दिए। बोला, देख के चल नहीं सकते, अंधा है, कहते हुए दो लात मारी और साधु नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इतने में वहां लोग एकत्रित हुए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि युवक को रोक सके। अंत में पत्नी को आगे आना पड़ा। हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए साधु को किसी ने सहारा देकर उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वह दंपत्ति आगे चलते हुए अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी चाबियों का गुच्छा पति को थमाई और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर गिर गया। यह देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई, लोगों से मदद की गुहार लगाई। पत्नी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन पति को बचा नहीं पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल बदल गया। पत्नी आती है, पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से साधु भी गुजर रहा था। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे, जरूर साधु का श्राप था, तभी तो वह युवक मारा गया, वरना कोई सीढ़ियों से कोई मरता है। लोगों ने तुरंत साधु को रोका और कहा, तुम कैसे भक्त हो? थोड़ी सी बात पर युवक को श्राप दे दिया और ये मर गया। लोगों की बातें सुनकर साधु अवाक रह गया और लोगों से हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा, अगर श्राप नहीं दिया तो युवक कैसे मर गया? जरूर तुम्हारे श्राप का ही असर। साधु ने तभी अगला सवाल वहां खड़े लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी चला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को दागी किया था? लोगों ने बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? लोगों ने कहा, क्योंकि वह युवक उस महिला का पति था। युवक की बात सुनकर साधु ने एक जोरदार ठहाका मारा और वहां से विदा हो गया। भगवान की कसम, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझ में प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, परमात्मा की लाठी दिखती नहीं, आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो दर्द देती है। हमारे कर्म ही हैं जो हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।